आप देख रहे हैं मिस्टीरियस चैनल। दोस्तों, अमेज़न का जंगल धरती पर स्थित एक ऐसी जगह है जिसे आज तक पूरी तरह से कोई भी नहीं देख पाया है। सालों से इस जंगल के अंदर के रहस्यों का पता लगाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम अमेज़न के जंगल में कैद 5 ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो आज तक अनसुलझे हैं। इससे पहले भी हम अमेज़न जंगल के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और ये वीडियो उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। जायंट स्पाइडर। अमेज़न के जंगलों में जानवरों और कीड़े मकोड़ों की ऐसी कई प्रजातियां हैं जिससे विज्ञान अनजान है। इनमें से एक है जायंट स्पाइडर। ऐसा कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल में कुत्ते बिल्ली के साइज वाली मकड़ियों से लेकर 6 फीट लंबे पैरों वाली मकड़ियों के होने का दावा किया जाता है। इस जंगल में रहने वाली इंसानी प्रजाति का कहना है कि उन्होंने जायंट स्पाइडर को देखा है जो इस जंगल में काफी अंदर रहती हैं और जो इंसानों तक का शिकार करती है। इन जायंट स्पाइडर को देखे जाने का दावा अमेरिकी खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने अपनी बुक लॉस्ट ट्रायल्स लॉस्ट सिटीज में किया है। अमेज़न ट्राइब्स। अमेज़न के जंगलों में ऐसी कई इंसानी प्रजातियां पाई जाती हैं जो जंगल के बहुत अंदर रहती हैं। ये प्रजाति जंगल के इतने अंदर रहती हैं कि बाहर की दुनिया से इनका संपर्क नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि ये लोग मजबूर हैं और किसी कारण की वजह से ये लोग बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये खुद ही नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी दुनिया का सदस्य इनके संपर्क में आए। कई लोगों ने इनसे बात करने और इनके बारे में जानने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए कई बार देखा गया है और देखने पर ये लोग बिल्कुल भी आम नहीं नजर आते। ये जनजाति दूसरे इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देती है। कई लोग जो अमेज़न के जंगल में भटकने के बाद वापस लौटे हैं, उन्होंने बताया कि ये जनजाति जंगल में भटके हुए लोगों को आदमखोर पेड़ों को खिलाकर उनकी बलि चढ़ाते हैं। आइस एज आर्ट। ब्रिटिश कोलंबियन टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने कोलंबिया के चिरिबिकेट नेशनल पार्क में आइस एज आर्ट को डिस्कवर किया जो कि तकरीबन 12,500 साल पुरानी है। ये आर्ट बड़ी और ऊंची चट्टानों पर बनी हुई है जो करीब 8 मील यानी कि 12 किलोमीटर तक बनी हुई है। इस पेंटिंग में मछली, पक्षी, कछुओं से लेकर नाचते हुए और मास्क पहने इंसानों की तकरीबन 10,000 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि इन तस्वीरों के जरिए उस समय के लोग अपनी संस्कृति को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले लोगों को ये लगता था कि इस पेंटिंग की खोज साल 2020 में हुई है, पर असल में इसे साल 2017 में डिस्कवर किया गया था और इसे पूरी तरह से राज रखा गया, जिसे बाद में एक ब्रिटिश टीवी शो लॉस्ट किंगडम्स ऑफ द अमेज़न में दिखाया गया। इस पेंटिंग में वुली मैमथ, जायंट स्लॉथ, एशियंट घोड़े जैसे जानवरों की भी तस्वीरें हैं जो 12,000 साल पहले धरती से विलुप्त हो गए थे, जो ये बताता है कि ये पेंटिंग 12,000 साल पहले से भी ज्यादा पुरानी है। इतिहासकारों का मानना है कि इस पेंटिंग को यानोमामी ट्राइब और कायोपो ट्राइब में से किसी एक ने बनाया है, क्योंकि उस समय यही इंसानी प्रजातियां इस क्षेत्र में रहा करते थे। जियोग्लिफ्स। अमेज़न के जंगलों में सालों से कानूनी और गैर कानूनी रूप से पेड़ों की कटाई चल रही है, जिसके चलते जंगल का क्षेत्रफल कम हो रहा है। भारी संख्या में पेड़ों की कटाई से जंगल की जमीन अब साफ दिखाई देने लगी है, जिसके कारण से जियोग्लिफ्स भी साफ दिखने लगे हैं। जियोग्लिफ्स धरती पर बनी आकृतियों को कहा जाता है। आमतौर पर ये आकृति बड़े से दलों द्वारा किसी जगह को साफ करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अमेज़न के जंगल में इस तरह की आकृति का होना एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि ये आकृतियां 2000 साल पुरानी बताई जा रही है। लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही इंसानों के कदम इस जंगल में पड़े हैं, फिर ये आकृति किसने और कब बनाई। हालांकि इन आकृतियों को वैज्ञानिक अक्सर एलियन से जोड़कर भी देखते हैं, पर अभी तक इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पर्सी फॉसेट। पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं, जिनकी गुमशुदगी का रहस्य कोई नहीं जानता। पर्सी फॉसेट एक अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न के जंगलों में खोज करने में लगा दी। उनका मानना था कि अमेज़न के जंगल में द सिटी ऑफ जी नाम का एक ऐसा शहर है जिसके घर सोने और चांदी से बने हुए हैं।
उन्होंने उस शहर के बारे में रियो सिटी के एक लाइब्रेरी में पढ़ा था, जिसके बाद वो इस शहर की खोज पर निकल पड़े। उन्होंने इस सफर के दौरान ऐसे कई जानवरों को देखा जो बेहद खतरनाक और खूंखार थे, जिनमें से एक मारी कॉक्सी भी था। इस दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम लॉस्ट ट्रायल्स लॉस्ट सिटीज था। इस किताब में उन्होंने अमेज़न के जंगल के बारे में ऐसे ऐसे राज खोले जो कोई भी नहीं जानता था। पर्सी का आखिरी संदेश जो उन्होंने अपनी बीवी को भेजा था, उसमें उन्होंने बताया कि वो उस शहर के बहुत करीब हैं और जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद फॉसेट कहाँ गए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें ढूंढने के लिए 200 लोगों का जो दल भेजा गया था वो भी कभी लौट कर नहीं आए। क्या उन्हें वो शहर मिला या फिर उन्हें कोई खूंखार जानवर खा गया? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। कई लोगों का मानना है कि फॉसेट को वो शहर मिल गया होगा और उन्होंने वहीं रहने का मन बना लिया होगा। हालांकि अभी ऐसे और भी कई रहस्य हैं जो इस विशाल जंगल में छुपे हुए हैं और जल्द ही वो रहस्य हम सभी के सामने जरूर आएंगे। आपको अमेज़न का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए मिस्टीरियस चैनल को।